नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता आज आपके बीच में एक ऐसे विषय पे चर्चा करने या बताने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती है। वो है ईर्ष्या और जलस। ये क्या चीज़ होती है? जलस हर कोई व्यक्ति पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे उससे जलन होती है, इससे जलन होती है। ईर्ष्या के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इससे आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ईर्ष्या एक आग है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति हर पल जलते रहते हैं। इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझ में आती है, ये ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या से आप क्या करते हैं? क्या डॉक्टर साहब ईर्ष्या की कोई दवा होती है? क्या ईर्ष्या को आप ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, ईर्ष्या की दवा तो नहीं होती, लेकिन उसका इलाज जरूर होता है। ईर्ष्या का जन्म कैसे होता है? ईर्ष्या का जन्म या ईर्ष्या उन व्यक्तियों में देखने को मिलता है जिनका मन शांत नहीं रहता, जो असंतुष्ट रहते हैं या सेटिस्फाइड नहीं रहते। या तीसरा एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जिनके मन में शांति नहीं रहती है, वह पीस नहीं रहती। इन लोगों में आप ईर्ष्या ज्यादा देखने को मिलती है। ईर्ष्या औरों को देख करके पैदा होती है। ईर्ष्या जब जलन जो पैदा होती है, ईर्ष्या वो दूसरों को देख के जब पैदा कैसे होती है? ये इसलिए कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कमजोर पाता हूँ, और अपने आप को कमजोर पाता हूँ, अपने हुनर को समझ नहीं पाता, अपनी एबिलिटी को समझ नहीं पाता, और दूसरों के प्रोग्रेस और ग्रोथ को देखता हूँ और अपने आप को उस जगह में रखने की प्रयास करता हूँ, उस पर सफलता नहीं मिलती, उसमें मैं असहाय महसूस करता हूँ, और वो ग्रेजुअली जो है वो ईर्ष्या और जलन की भावना को जन्म देती हैं। ईर्ष्या को हम कैसे कम कर सकें, इन कुछ बिंदुओं को याद रखना चाहिए, जिसमें एक सरल सी चीज है कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि आप अपने खुद के हुनर को, अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को अगर आप जान जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और उसके अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं और उसमें अपनी ग्रोथ को प्राप्त करते चले जाते हैं, तो आप ग्रेजुअली देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के साथ में आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की भावना आती है, और आप दूसरों के साथ में तुलना करने की क्षमता आपकी कम होती चली जाती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से अपने आप को संतुष्ट पा रहे हैं। आप ऐसा देखेंगे कि पूरे भारत की 135 करोड़ आबादी के अंदर में एक भी व्यक्ति एक भी सेम गुण का, हुनर का, टैलेंट का आपको नहीं मिलेगा। आप भले चेहरे से सामान्य दिख सकते हैं, आपको हुनर व गुण में भिन्नता नजर आएगी। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कहीं से कमजोर नहीं है। कमजोर वो अपनी खाली सोच के कारण होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, आपके अंदर में किसी चीज को सीखने की हमेशा चाहत बनी रहनी चाहिए। उसके साथ में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पैशनेटेड वर्क पे कार्य कीजिए, जिसमें आपको आनंद मिलता है, और उसी को आप ग्रेजुअली मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो आप देखिए कहीं ना कहीं से आप अपने आप को हैप्पी प्लस मेंटली पीस पाएंगे। फिर आप अपने आप को मन से शांत पाएंगे, खुश रहेंगे, वह साथ में आप संतुष्ट भी रह जाएंगे, और ईर्ष्या को आप इसी तरह से नियंत्रित रख सकते हैं। क्यों ना आज हम इन चीज़ों, इस बिंदुओं पे कार्य करना चालू करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।